हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शान हैदर कोचिंग सेंटर एंड क्लास हैदर क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए पोयम एक नई लेके आया हूँ। क्लास 10 के लिए पोयम पढ़ाऊंगा मैं। पोयम का नाम है हमारे नाम है टाइगर इन द जू। इन द जू ये हमारी पोयम है क्लास 10 की, और ये पोयम इम्पोर्टेंट रहती है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, सीबीएसई और यूपी बोर्ड में, दोनों में। और इस पोयम में जो है टाइगर के बारे में जिक्र किया है कि टाइगर जो है जब जू में रहता है, ए टाइगर इन द जू यानी टाइगर जो है वो जू में, ये टाइटल है। इसकी बैकग्राउंड ये है कि पोएट इसके लेस्ली नॉरिस इसके पोएट हैं इसके लेस्ली नॉरिस ये इसके पोएट हैं। और इन्होंने बैकग्राउंड में ये बताया है कि किस तरीके से टाइगर जू में रहता है और किस तरीके से जो है उसको आजादी जंगल में मिलती है। यानी उसकी रियल लाइफ जो है वो जंगल है और अदर लाइफ जो है उसकी जू है। दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी एक लाइफ उसकी नेचुरल लाइफ है और दूसरी लाइफ जो है वो उसकी जो है वो एक बाउंडेशन के साथ वाली लाइफ है, तो इसमें जो है ये स्टैंजा कहता है, he talks in his vivid stripes the few steps of his cage। ये जो स्टैंजा है, इस स्टैंजा में जो है वो जंगल में कैसे इसकी रिहाइश होती है, जंगल में कैसे रहता है, किस आजादी के साथ, वो मेंशन किया है। कहती है कि he talks in his vivid stripes the few steps of his cage। जब वो अपने जंगल में रहता है तो वो अपने पिंजरे में जो है वो बाहर, जब अपनी गुफा में जो चलता है तो बहुत अकड़ चलता है, और उसके जो जिस्म है उस पर धारियां जो है वो दिखाई देती हैं काले कलर की। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। और वेलवेट कहते हैं द फ्यू स्टेप्स ऑफ स्केल ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। उसके गद्देदार जो पंजे हैं और उसका जो गुस्सा है वो साफ जो है वो आजादी दिखाई देती है उसकी जंगल में, और बहुत आजादी के साथ नेचुरली वो लाइफ गुजारता है। उसके बाद कहते हैं कि ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। ये भी स्टैंजा जो है जंगल में है कि क्या आजादी है इसके जंगल में। कहती हैं कि वो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। लंबी घास पर वो अंधेरे में भी आसानी से चलता है और घात लगाता है अपने शिकार पर। नियर द वाटर होल वेयर प्लम डेयर पास। और जहाँ ये डेयर वगैरह जो हैं, हिरन वगैरह पानी पीने आती हैं, वहां पर ये घात लगाता है। अंधेरे में भी आजादी से ही चलता है बड़ी बड़ी घास पर अपने आराम से और बिना बाउंडेशन के जंगल में। ये इसकी नेचुरल लाइफ है। अब उसमें कहती हैं कि नेक्स्ट स्टैंजा जो है, एट द jungles he should be snaring around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। वो कह रहे हैं कि जब वो आसपास के जंगल के आसपास के घरों में जो है वो घूमता है और अपने ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल से, जंगल के किनारे जो घर होती हैं उसके आसपास घूमता है। बेयरिंग द वाइट फैंग्स हिज क्लास टेरराइजिंग द विलेज। वो कह रहे हैं कि जब अपने दांत दिखाता है वो और अपने पंजों को जो है वो दिखाता है और दांत को अपने नंगे दिखाता है, तो गांव वालों के लिए बहुत खतरनाक मौका होता है और बहुत खतरनाक वक्त होता है, और उनपे टेरर जो है पूरी तरह गांव वालों पर बैठ जाता है जो आसपास के रहने वाले हैं गांव के लोग जंगल के। अब यहाँ पर जो है इसकी आजादी जो खत्म हुई है जू में उसको मेंशन करती है इस स्टैंजा में। कहती है बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। जब उसे बांध दिया जाता है और उसे चारों तरफ से कंक्रीट की दीवारों में जो है वो रख दिया जाता है, स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो सारी अकड़ है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है।
और उसे एक कोठरी में, बंद कोठरी में जो है वो सलाखों के पीछे छोड़ दिया जाता है, स्टार्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। और जब वो वहां पर बंद रहता है तो आने वाले जो उसे देखते हैं जू में, उसको वो नजरअंदाज कर देता है, और उसका जो दिमाग है वो पूरी तरह जो है अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसकी आज़ादी खत्म हो जाती है, तो वो ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता है। कहते हैं कि he hears the last bite at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। रात को जो रात को जो हमारे जू में कारें जो हैं वो इधर उधर घूमती हैं रात को इंस्पेक्शन वगैरह के लिए, तो उसकी आवाजों को ये सुनता है, और उसके बाद कहता है कि ये अपनी चमकदार आंखों से सितारों की तरफ देखता है लगातार, और वो देखना जो है इस बात का सिग्नल है कि वो ये देखता है कि कब ये सितारे छुपेंगे और कब सुबह होगी, यानी उसका टाइम काटना जो है उसे बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है। अब इसमें ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात बताई है वो अपनी जगह है, इसका सेंस जो है और इसमें जो पोएट का कहने का मकसद है, मेंशन करने का मकसद है, और शॉर्ट पॉइंट्स हैं। पोएट कहता है कि कोई भी चीज जो नेचुरली होती है उसका तौर तरीके अंदाज अलग ही होता है, और नेचुरल जो प्रोसेस है वही फॉलो करना चाहिए किसी भी काम के लिए। ऐसे ही इसमें बताया है कि जैसे जंगल में आजादी से शेर रह लेता है, वो आजादी जो है उसे जू में नहीं मिल सकती, क्योंकि जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नेचुरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो जंगल में ही पूरी हो सकती हैं, और वही उसका असली घर है। और जैसा कि वो वहां पर रहना शुरू करता है, जब जू में रहता है तो वो पूरी तरह बाउंड हो जाता है। यानी वहां पर जो हम जब नेचर से हम हटते हैं, कुदरती चीजों से जब हम हटते हैं, तो वो परेशानी जो है किसी भी केस में, किसी भी बात में जो है वो जरूर होती है। जैसे इसके साथ ये टाइगर के साथ ये परेशानी है कि जब वो वहां रह रहा है, क्या नाम है, जंगल से अलग जू में रह रहा है, तो अब रात को आंखें अपनी जो है चमकदार आंखों से जो है लगातार स्टार्स को देखता है, और वो इस वजह से देखता है कि क्या उसके स्टार्स, ये स्टार्स छुपे, और वो जो है अपने सुबह हो तो नया दिन हो, यानी इसका दिन काटना कितना मुश्किल हो रहा है। और जब ये जंगल में रहता है तो बहुत आजादी के साथ, बहुत अकड़ के साथ अपने जो है वो रहता है, और उसकी आजादी जो है जू में जाने के बाद छीन ली जाती है। आपको हमारी ये पोएम कैसी लगी, इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं मुझे, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और नई वीडियोस के लिए जो है हमारे चैनल को फ्रीक्वेंटली चेक करें, और अपने जो भी डाउट्स हैं मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर 8941928325, इस नंबर पर आप जो है मुझे अपने व्हाट्सएप, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझसे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और मैं आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एग्जाम की और पढ़ाई की, अपने सब्जेक्ट की, वो आपके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।